दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन आज 18 अक्टूबर धनतेरस की रात गलती से भी यह झाड़ू वाला उपाय मत छोड़ना, वरना माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, घर में आ जाएगी कंगाली और आपकी मेहनत की कमाई पल भर में हाथ से फिसल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की यह धनतेरस की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह पवित्र घड़ी है जब माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिनके घर में दीपक, सफाई और श्रद्धा का वास होता है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं पधारती हैं। लेकिन अगर आपने आज रात को छोटी छोटी गलतियां कर दी या इसे एक झाड़ू वाले उपाय को नजरअंदाज कर दिया, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके दरवाजे तक आकर लौट जाएगा और घर में दरिद्रता का साया छा जाएगा। भक्तों, इस बार की धनतेरस को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आज धनतेरस की रात ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है जो पूरे 100 वर्षों में एक बार बनता है। इस दिन के ग्रह योग इतने शुभ हैं कि सही दिशा में किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके भाग्य को पलट सकता है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी धनतेरस कथा में कहा है कि धनतेरस की इस पावन रात को झाड़ू को साधारण वस्तु न समझो, क्योंकि झाड़ू दरअसल माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। जो घर झाड़ू का सम्मान करता है, वहां से कभी भी लक्ष्मी जी नहीं जाती, और जो व्यक्ति भूल से भी झाड़ू को गलत समय पर बाहर फेंक देता है, उसके जीवन से बरकत सदा के लिए चली जाती है। भक्तों, आज की यह रात बेहद खास है, क्योंकि इस रात अगर आपने सही समय पर झाड़ू के साथ दीपक का प्रयोग किया तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी। बहुत कम लोगों को पता है कि धनतेरस की रात झाड़ू को एक विशेष दिशा में रखकर जब दीपक जलाया जाता है तो वह साधारण दीपक नहीं रहता, वह लक्ष्मी को आमंत्रित करने का प्रतीक बन जाता है। लेकिन अगर इस रात आपने झाड़ू को गलत दिशा में रख दिया, उसे घर के बाहर फेंक दिया, यह एक भी गलती आपने कर दी, तो वही झाड़ू लक्ष्मी जी के आने का मार्ग रोक देती है। इसलिए भक्तों, इस पावन रात को ध्यान से बिताना और भूलकर भी इस एक काम को नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने आज हमारी यह बात मान ली तो आपकी किस्मत खुद आपसे मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि धनतेरस की यह रात वह रात है जब एक साधारण झाड़ू भी आपके घर की तिजोरी भर सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस चमत्कारी झाड़ू वाले उपाय के बारे में जो यदि सही समय पर कर लिया जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। भक्तों, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस बार की धनतेरस की रात सिर्फ खरीदारी की नहीं बल्कि किस्मत बदलने की रात है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा और बताए गए झाड़ू के उपाय को सही ढंग से कर लिया तो आने वाले दिनों में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर सदा बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है हमारे आंगन में। भक्तों, जब हम सुबह या शाम को झाड़ू लगाते हैं तो यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी है। जो व्यक्ति झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानकर श्रद्धा से रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। कहा गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यह हमेशा नीचे रहती है, फिर भी हर दिन घर को सुंदर बनाती है। इसका यही विनम्र स्वरूप माँ लक्ष्मी को प्रिय है। लेकिन भक्तों, आज की रात, धनतेरस की रात, जब लक्ष्मी जी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं, उस रात झाड़ू के प्रति की गई कोई भी गलती सीधा असर आपके घर की लक्ष्मी पर डालती है। इसलिए इस रात झाड़ू से जुड़ी छोटी से छोटी बात को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। धनतेरस की इस पावन रात को अगर आपने भूलवश झाड़ू को उल्टा रख दिया तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा उसी क्षण से घटने लगती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन का अपमान होता है। झाड़ू को हमेशा एक कोने में सिर दक्षिण दिशा की ओर और हैंडल उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। यह दिशा मां लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ मानी गई है। भक्तों, दूसरी बड़ी गलती जो अधिकतर लोग कर बैठते हैं वह है सफाई के चक्कर में धनतेरस के दिन झाड़ू को रात के समय चलाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रात में भी सफाई कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, पर शास्त्रों में साफ कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या घर से कचरा बाहर फेंकना लक्ष्मी जी को घर से विदा करने के समान है। इसलिए इस रात सूर्यास्त के बाद झाड़ू को हाथ भी ना लगाएं। तीसरी गलती है झाड़ू पर पैर रख देना या उसे अनजाने में ठोकर मार देना। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है।
यदि कभी गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और झाड़ू को प्यार से सीधा रख दें। चौथी बड़ी भूल है झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर रखना। कई लोग झाड़ू को बाहर के दरवाजे के पास रख देते हैं ताकि आसानी से इस्तेमाल हो सके, लेकिन शास्त्रों में यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। इससे मां लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है और दरिद्रता घर का रास्ता खोज लेती है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी शांत कोने में जहां पैर ना लगे वहां रखना चाहिए। और पांचवी गलती है धनतेरस की रात पुरानी झाड़ू को फेंक देना। भक्तों, इस रात झाड़ू को फेंकना लक्ष्मी जी के जाने का संकेत है। अगर पुरानी झाड़ू बदलनी ही है तो धनतेरस की सुबह नए झाड़ू को घर में लाएं, उसे हल्दी, कुमकुम और फूल से सजाकर मां लक्ष्मी के आगे रख दें और पुरानी झाड़ू को अगले दिन सुबह किसी साफ जगह रख दें। लेकिन आज की रात कभी नहीं घर की झाड़ू को बाहर फेंकना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको हम झाड़ू वाला वह उपाय धनतेरस के दिन किए जाने वाला बता देते हैं, जिसको आज अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर में, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और एक बार माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे आंगन में, ताकि माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने जरूर आए। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आज के दिन मतलब धनतेरस के पवित्र दिन पर माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और आज आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है जब आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बस आज के दिन आपको माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय झाड़ू को लेकर के आना है और सही मुहूर्त पर उस उपाय को करना है। लाने के बाद आपको क्या करना है, आज जो आपको झाड़ू खरीद करके लाना है उसका मुहूर्त जो बताया जा रहा है वह दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 4:16 तक बताया भेजाया जा रहा है। इस दौरान आपको मार्केट से हाथ से गुथी हुई झाड़ू खरीद करके लाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लास्टिक वाली झाड़ू आपको खरीद करके नहीं लाना है, सिर्फ हाथ से गुथी हुई झाड़ू खरीद करके आपको मार्केट से लाना है। यह मार्केट में बड़ी आसानी से आज के दिन आपको मिल जाएगी। शाम को 6 बजे के बाद आपको नहा लेना है और आपका जो भी पूजा घर है वहां पर इस झाड़ू को रखना है। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। झाड़ू पर थोड़ा सा कुमकुम छिड़क देना है। कुमकुम छिड़कने के बाद इस झाड़ू को थोड़ी सी धूप दिखाना है। फिर इस झाड़ू को अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है जहां पर साफ सफाई हो सके। दोस्तों, झाड़ू रखने से पहले उत्तर दिशा में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। अब आपको वापस से पूजा घर में आना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला हो, या आपके पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का भी आप ले सकते हैं। इस सिक्के को किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके मौली धागे से बांध दीजिए और इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़कर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना होगा। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने से इसका लाभ मिलना 100% तय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस सिक्के को हाथ में पकड़ने के बाद इस बीज मंत्र का जाप कीजिए और इस सिक्के को आपको अपने घर के पूजा घर पर रख देना है। अब आप अपने दिनचर्या के काम में लग जाइए। अब आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, रात में सोने से पहले आपको इसी सिक्के को उठाना है और जो आप नई झाड़ू खरीद करके लाए हैं उस झाड़ू के नीचे आपको इस सिक्के को दबा देना है और फिर आपको सो जाना है। अगले दिन यानी कि 19 अक्टूबर को आपको सो करके उठना है। नहाने बाद आपको उस चांदी के सिक्के को या 1 रुपये के सिक्के को जिसको आपने झाड़ू के नीचे दबाया था उठा लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। ध्यान रखिएगा, इसको दक्षिण दिशा में रखिएगा। सिर्फ यह उपाय आपको आज धनतेरस के दिन और कल के दिन इस नियम के साथ करना है जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर आपने इतना उपाय सही तरीके से सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, यह सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके लिए धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगा। यह सिक्का माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगा, जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा
जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इस सिक्के को हमेशा अपनी अलमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा। दीपावली के 5 पर्वों में से धनतेरस है सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धनतेरस के दिन ही घर में दीपमाला की सजावट शुरू हो जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल माता लक्ष्मी जी की पूजा ना करें और सिर्फ धनतेरस और दिवाली की रात माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा कर लें तो उसको पूरे साल की पूजा का लाभ मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं धनतेरस की रात को किया गया हर कार्य भविष्य की दिशा तय करता है। धनतेरस दिवाली की शुरुआत का सबसे पवित्र और शुभ दिन होता है। यह वही दिन है जब माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन का हर क्षण, हर दीपक, हर खरीदी जाने वाली वस्तु हमारे पूरे साल के भाग्य का आधार बन जाता है। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार का दिन शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करना है, जो कि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है। हमें धनतेरस के दिन अपने घर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहर के व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना ही आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए बाहर खरीदें, ना अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य जो आपके साथ में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए उपहार खरीदें। यह उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं दीपावली पर, जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो आपके घर का जो भाग्य है, आपकी जो लक्ष्मी है, वहीं के द्वार चली जाएगी, जो कि हमें कभी भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। तो इसलिए आपको जो धनतेरस के दिन खरीदना है वह सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए खरीदें। आपको दिवाली के जितने भी गिफ्ट है वह धनतेरस से पहले या बाद में खरीदनी चाहिए, पर धनतेरस के दिन खरीदने की भूल ना करें। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम यह बात दोहरा देते हैं। यमदेव की पूजा साल में केवल एक ही बार की जाती है। धनतेरस वाले दिन यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करता है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का हमेशा सामना नहीं करना पड़ता। तो यम देवता के नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वह आपको कैसे जलाना है, चलिए ये भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको एक नया दीपक लेना है। 4 बाती का दीपक स्कूल बनाना है दोस्तों, तो आप नया दीपक ले लीजिए। 4 बाती का तैयार कर लीजिए। अब उस पर आप रोली और चावल अर्पित करें और आप चाहिए सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब आपके घर के मुख्य द्वार पर या आपके घर का जो मेन गेट है उसके दाहिने, और आपने जो अपने दीपक तैयार किया है, जिस पर आपने रोली और चावल अर्पित किया है, ये आपको वहां पर रखना है। दोस्तों, दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ ही आपको दीपक लगाना है मुख्य द्वार पर। और दोस्तों, दीपक की जो लौ होगी वह दक्षिण दिशा की ओर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दीपक को प्रणाम करें। दीपक इसमें आपको कौड़ी और 1 रुपये का सिक्का भी डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। यह जो दीपक है दोस्तों, हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम गृहस्थ जीवन जी रहे होते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए कि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का हमें सामना ना करना पड़े, अकाल मृत्यु का सामना ना करना पड़े। तो स्पेशली सुहागन महिलाओं के लिए इस नियम के बारे में हमारे ग्रंथों में बताया गया है, और यह दीपक आप इस दिन जरूर जलाइए ताकि आपके घर पर सदैव यम देवता का आशीर्वाद बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस दीपावली धनतेरस। आपको घर में वह कौन सी चीज लेकर आनी है जिससे आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और दोस्तों वह चीज है नमक। दोस्तों, सभी को पता है कि जितना साधारण है नमक उतना ही महत्वपूर्ण है। नमक का दान करना, नमक को खरीदना तथा अगर इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में बहुत ही धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें और उसी का प्रयोग हमें पूरे 5 दिन का, यह जो पर्व है दिवाली का धनतेरस लेकर भाई दूज तक, इन दिनों में भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी नमक को आपको प्रयोग करना है दोस्तों।
इस पैकेट में से सबसे पहले तो आप थोड़ा सा नमक एक कटोरे में निकाल लीजिए। कटोरी जो हो कांच की भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। एक कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक आपको निकाल लेना है। कटोरी में घर के उत्तर पूर्व कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहां पर आपको रख देना है और आप यह दीपावली तक वहीं पर रखा रहने दें। और उसके बाद अगर आप ये काम कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखिए इस दिशा में। और पुराना नमक आपको जो घर का वास वेषण या सिंक है वहां गिरा देना है। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं और शुद्धता आती है। और जितना भी धन आपका अगर कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता रही है आपके घर में, और घर के जितनी नेगेटिविटी है वह सब दूर हो जाएगी। और खासकर दीपावली के इन शुभ दिनों में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदने हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वह भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो आप उसे इस धनतेरस पर लक्ष्मी जी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाइए। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें। इसके तिलक लगाइए और उसके बाद अगले दिन यानी दीपावली जब हमारी समाप्त हो जाती है तो उससे अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वह करें। अगर नहीं आती है तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र धन के द्वार खुलेंगे। आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। यह बहुत छोटा सा उपाय है। यह स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ कर लें। उसे गंगा जल से आप स्वच्छ कर लें। गंगा जल का छिड़काव करके और माता के चरणों में रखें तथा दीपावली तक वहीं पर रखा रहने दें और दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर इसे पहन लें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वह समाप्त होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धनवंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। बहुत छोटा सा उपाय है, यह भी आप जरूर करें। धनतेरस वाले दिन फिर धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े व वाद विवाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए। सुबह के समय अपने घर में भजन कीर्तन जरूर चलाइए। आजकल तो आप मोबाइल में ही चला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो ध्वनि होती है भजन की या शंख की या जो मंत्र उच्चारण सुनते हैं तो इससे घर में बहुत ही पॉजिटिविटी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिविटी घर से दूर हो जाती है। और खास दिवाली के दिनों में यह किया जाए। दिवाली के दिनों में दोस्तों धनतेरस से ही जो कि शुरू हो जाता है और भाई दूज तक 5 दिनों तक अगर आप ये करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी, धनवंतरी देव और कुबेर देव की कृपा आपको इस दीपावली पर जरूर मिलेगी और देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। घर परिवार में शुभ रहती है। अगर बहुत सारा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी व भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। अगर घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। नए वस्त्र पहनाकर आप अच्छे से भोग लगाकर पूजा कीजिए। दोस्तों अगर आप इस दिन मिट्टी की गणेश जी की और माता लक्ष्मी की नई मूर्ति लेकर के जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। बहुत से लोगों के घरों में चांदी की मूर्ति होती है, तो ऐसे में और मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं तो इसी मूर्ति को अच्छे से साफ कर लीजिए और आपने नए वस्त्र पहनाकर आप पूजा कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में किसी भी भगवान की मूर्ति खंडित हो गई है तो वह आपको